हमने नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में ये इमेजिनेबल होगा कि 15 साल का रूल एक महीने में ही, बल्कि 15 जुलाई से लगाएं तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही अनपैक होके पूरा ख़ानदान लगता है सियासत से आउट हो गया है बांग्लादेश में। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में ये जब अवामी क़ुव्वत होती है, पीपल पावर, वो सामने आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में जो रियासती क़ुव्वत होती है, स्टेट पावर, वो ज़्यादा विदस्टैंड नहीं कर सकती। और ये हम सबक नहीं सीखते तारीख़ से कि कितनी बड़ी बड़ी एंट्रेंच्ड आमरीत हुकूमतें आपने हमारे ख़ित्ते में, हमारी ज़िंदगी में क्या देखा है आपने। आपको याद होगा 1969 में फील्ड मार्शल अयूब खान का 10 साल का दौर था, इतना पावरफुल एक अवामी तहरीक गो के 4-5 महीने चली, उसके बाद वो फारग हो गए थे। ईरान, शाह ऑफ ईरान, उससे बड़ा मजबूत आमिर डिक्टेटर बैक्ड बाय अमेरिका, और उसकी CIA कू उसको लेके आया था 53 में, और उसको 25-30 साल हो गए थे, पूरी बादशाहत उसके पास थी। और वो जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ही फोल्डेड अप। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कितनी मजबूत गवर्नमेंट थी, और जिस तरह एजिटेशन शुरू हुआ वो बढ़ता गया। तो ये एक सबक है, हम कभी सीखते नहीं। हम समझते हैं हम कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, और हमें गलतफहमी हो जाती है कि बस ये इक़्तिदार, ये ट्रैपिंग्स ऑफ पावर, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास फौज है, मेरा बंदा आर्मी चीफ है, मेरा बंदे हर जगह हैं, और ये ऑपोजिशन को कुचल देंगे। तो ये भी एक रिग्ड इलेक्शन की पैदावार थी इस दफ़ा। हसीना वाजिद साहिबा, आपको पता है जनवरी में जो इलेक्शन हुआ टोटल धांधली की बुनियाद पर हुआ था। 1 पार्टी स्टेट बना दिया था उन्होंने, खालिदा ज़िया को जेल में डाला था, और कोई अपोजिशन थी नहीं। तो उनका, बल्कि पाकिस्तान में तो लोग मजाक से कहना शुरू हो गए थे कि बांग्लादेशी मॉडल आने वाला है, कि जनाब वो जैसे हसीना वाजिद ने 10-15 साल हुकूमत की है विद द सपोर्ट ऑफ द सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर ओन कंट्री, इधर भी यही होगा, और बैक्ड बाय द पावर्स दैट बी। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम कह लें, लॉ ऑफ नेचर कह लें, अवामी क़ुव्वत कह लें, ये और चीज़ होती है। तो आई थिंक वी शुड ऑल बी हम्बल्ड एंड लर्न लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री कि ये क़ुव्वत जो है ना, पावर आने जानी चीज़ है, इट्स वेरी फ्लीटिंग, इट्स वेरी टेम्पररी, और ये आज है तो एज अमेरिकन से इन अ जिफी इट कैन गो। शाह साहब, आप तो तारीख के प्रोफेसर हैं, हम भी आपको फॉलो करते स्टूडेंट हैं, मगर ये कोई अपनी नौयत का एक बड़ा ही अजीब इस तरीके से बन जाता है कि मैं देख रहा था आपके कमेंट के, हमारे खित्ते में पहले हमने देखा श्रीलंका में वज़ीर आज़म दौड़े, अशरफ गनी अफगानिस्तान में इस तरह ही दौड़े, मगर ये जो था अवामी लीग तो बांग्लादेश की पैदाइश ही इसी ख़ानदान से, मुजीबुर रहमान के ख़ानदान से है, और उनसे ही उनकी सारी बेसिस जुड़ी हुई है। तो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे जहन में आती है वो इस तरह ही है कि इंडिया से गांधी ख़ानदान, नेहरू का ख़ानदान वाइप आउट हो जाए। वैसे तो आपकी मिसाल ठीक है, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी का जो उनका ख़ानदान है, उन्होंने जो हुकूमत की है, जो भी कुछ है, इमरजेंसी भी लगाई, बड़ी स्ट्रगल से की है। और अभी जब नेहरू ख़ानदान वापस आया है 10 सालों के बाद इन द विल्डरनेस, तो आपको याद है कि 3000 किलोमीटर की यात्रा की राहुल गांधी ने। वो 3000 किलोमीटर जॉगर्स के साथ, अपने देसी कपड़े पहन के, कुर्ता शलवार, कुर्ता और पजामा के साथ वो अवाम में रहता रहा। तो उसने फिर कम बैक किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में मोदी की लास्ट टर्म है, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन इन्होंने जो किया था ना, इन्होंने थोड़ा सा एक क्रॉस रेड लाइन पूछना चाह रहा था, इज दिस द एंड ऑफ अवामी लीग, एंड इज दिस द एंड ऑफ अवामी लीग, और इस खानदान की सियासत खत्म हो गई है बांग्लादेश में? नहीं, मैं नहीं ये कह सकता। देखिए, नहीं, यू कैन नॉट से कि ये एंड हो गया। धचका बहुत लगा है, अगला इलेक्शन ये नहीं जीतेंगी। अगला इलेक्शन मेरे ख्याल में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी PNP, खालिदा ज़िया की और जमात इस्लामी की कोalition होगी, लेकिन ये इनको धचका लगा, ये ऑपोजिशन में रहेंगे। अगर ये सबक सीखते हैं, मैं शाह साहब इसलिए कह रहा था कि मैं हसीना वाजिद के बेटे का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी दिस इज द एंड ऑफ इट, और वो अभी रिटायर हो गई हैं सियासत से, और वो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुजारेंगी, तो बच्चों ने किसी ने नहीं आना, खानदान में और कोई रह नहीं गया, और वो वापस नहीं बांग्लादेश आ रही है। मैंने उनके बेटे की फैमिली के क्लेम था ये। नहीं, वो मेरे ख्याल में मिसेस हसीना वाजिद का तो चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि वापस आएंगी या वो जेल जाएंगी या कोई उनको मार ना दे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बंदे भी मारे हैं, काफ़ी जुल्म भी किए हैं अपने मुल्क के अंदर। वो तो अपने मुल्क नहीं रह सकती हैं अब।
लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनका कोई और जानशीन कोई हो जाए उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी से, क्योंकि अवामी लीग बड़ी पुरानी मजबूत पार्टी है, उसकी जड़ें हैं, अभी उसके भी रेमिनेंट्स हैं, तो वो पार्टी आप मेरे ख्याल में री इन्वेंट कर लेगी। पार्टी विल बी अ फैक्टर इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स, जो डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हसीना वाजिद साहबा का चैप्टर क्लोज हो गया। कि मोदी साहब ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, हसीना वाजिद में किया हुआ था। वो तीनों उनकी कॉरोनेशंस के ऊपर जो टेकिंग थी मोदी की वो पहुंचती रही, तो इनके जाने से इंडिया को काफी धचका लगा है खित्ते के अंदर। मेरे ख्याल में इंडिया को पिछले 50 साल में इतना धचका नहीं लगा जो इनको हुआ है। दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा धचका है। और आमिर साहब सिर्फ बांग्लादेश नहीं, उससे पहले आपको याद है कि जनवरी में इलेक्शन हुआ मालदीव्स में, उधर भी उन्होंने कहा कि इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, वो इलेक्शन जीते। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई हुई है नेपाल में, वो भी अब बड़ी इंडिपेंडेंट है, चाइना के करीब हैं। फिर अभी सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं श्रीलंका में भी, और उसमें भी जो ऑपोजिशन है वो कहते हैं जो आ जाए वो भी बड़े रेडिकल लोग हैं। तो इंडिया जो है अपने खित्ते में आइसोलेट हो गया है। इंडिया अब सिर्फ मेन पिट्ठू है इस वक्त अमेरिका का इस खित्ते में, और उसकी वजह से इंडिया का ख्याल था कि बस अमेरिका से हमारी यारी दोस्ती होगी, चीन के खिलाफ हम महाज बनाएंगे। तो ये सारा खित्ता जो जनूबी एशिया है इंडिया के हाथों से फिलहाल तो निकल गया है। और अवामी लीग का जाना बहुत बड़ा धचका है। भूटान ही शायद रह गया है, पर बांग्लादेश का शाह साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, भूटान ही रह गया, वो भी जबरदस्ती रह गया है। वो उसके मुतालिक भी वो इनके फॉरेन सेक्रेटरी गए हुए थे, वहाँ भी चीन के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। मगर मैं इसलिए कह रहा था कि बांग्लादेश का, चूंकि 53 साहब 1971 से भी लगाए तो वो हो गए हुए थे, मगर वो अपने उस आज़ादी का और वो क्रूसेड वो ख़त्म ही नहीं होती। और जो बयानिया बनाया गया था कि जनाब पाकिस्तान से आज़ादी, और वो तो ये बयानिया जो था जो कि इंडिया ने भी प्रमोट करते थे कि जनाब ये हमने आपको आज़ादी दिलवाई, तो वो बयानिया काफ़ी हद तक उसको झचका पहुंचा है। बहुत शदीद। देखिए, दो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूं जो तारीखी हैं, जो अब रेलेवेंट है। एक है रज़ाकार और दूसरा है अगरतला। जब ये भागी है तो ये कहाँ गई है? अगरतला। और अगरतला का आपको पता है बड़े खास कॉनोटेशंस हैं इनके वालिद साहब के ज़माने में। तो बड़ी आयरनी, देखिए, आयरनी ऑफ आयरनीज। और दूसरा रज़ाकार का लफ्ज़ इसने खुद इस्तेमाल किया था हसीना वाजिद साहिबा ने 14 जुलाई को। इसने कहा कि जी ये फिर जो कोटा सिस्टम है, फिर ये रज़ाकार के बच्चों को दें, और रज़ाकार तो हमारे दुश्मन हैं। और आपने देखा कि उसी वक्त, क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहा हूँ, मैं तो बंगाली जानता भी हूँ, कैमन आसन तो भालो अपना नाम किया, अपना बाड़ी का होता है, आमी के तुमी के रजाकार रजाकार, मतलब आप भी रजाकार है, मैं भी रजाकार हूं। उन्होंने उसी रात स्लोगन बना लिया लड़के और लड़कियों ने कि हम सब रजाकार हैं, मतलब हम सब पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, हम सब कोलैबोरेटर्स हैं, जिसको वो कहते थे ना ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। अल्लाह का देखे अपना निज़ाम है। मैं समझता हूँ व्हाट एन आयरनी कि रजाकार की जो लफ्ज़ है वो अनडूइंग हुई हसीना वाजिद की। और गई कहाँ से? भाग के जब गई तो पहला स्टॉप था उसका अगरतला, जहाँ उनके वालिद के नाम पर एक साजिश केस बनाया था अयूब खान ने 1966 में। तो बड़ी एक आयरनी ऑफ आयरनी, पता नहीं ये एक लॉ ऑफ नेचर वर्क्स इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। और आपके सामने देखा कि पूरा जो निज़ाम बना हुआ था कैसे एकदम इट फेल डाउन लाइक अ थर्ड।